नमस्कार, सीबी लाइव के हेल्थ शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले हेल्थ शो में हमने आपको वादा किया था कि इस बार सिकल सेल को लेकर हम वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे और आपकी एक्सपर्ट से बातचीत कराएंगे। तो आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि सिकल सेल क्या है और आखिर कैसे देश और पूरे प्रदेश के आदिवासी समुदाय में ये बीमारी एक कहर ढा रही है। इसके लक्षण क्या हैं, इस सिकल सेल है क्या, इसके लक्षण क्या है और इसका बचाव क्या है, इन सब मुद्दों पर हम आपको एक्सपर्ट की राय सुनाएंगे। तो सिकल सेल एक ऐसी बीमारी है जिससे पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल धार, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर में कई लोग ग्रसित हैं। इसमें दो तरीके से पहचान होती है। एक होती है सिकल सेल के रोगी की और दूसरी होती है सिकल सेल के वाहक की। मध्य प्रदेश शासन ने एक सर्वे कराया था जिसके बाद आंकड़े जारी हुए हैं। अभी हम आपको सिर्फ झाबुआ जिले के अगर आंकड़े दिखाएं तो झाबुआ जिले में 13,203 वाहक हैं जबकि 1,045 रोगी हैं। अब बाकी अलीराजपुर, धार, खरगोन, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं क्योंकि ये थोड़े से इनमें से कई ज़िले बड़े भी हैं। इस मुद्दे को लेकर हमने आपके बीच जागरूकता पैदा करने के लिए, समझ विकसित करने के लिए बात की झाबुआ जिला चिकित्सालय में एमडी डॉक्टर एमएस किराड़े से। हमने उनसे पहला सवाल पूछा, आखिर सिकल सेल है क्या? सिकल सेल बीमारी एक प्रकार की हीमोग्लोबिनोपैथी बोलते हैं इसको, जिसमें कि आरबीसी जो है, आरबीसी मतलब ब्लड की एक सेल्स है, जैसे आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट है। ये तीन सेल है किसकी, ब्लड में सर्कुलेट होती है। तो इसमें ये आरबीसी नामक रेड ब्लड सेल है, उस पर अटैक, उसका जो शेप है वो सिकल मतलब हंसिया जैसा हो जाता है। तो नॉर्मल अगर जैसे जिसको सिकल सेल नहीं है उसमें इसका जो आरबीसी का शेप है वो बाइकॉनकेव है ना, तो सॉरी बाइकॉन्वेक्स। तो उसमें क्या है, अंडाकार का रहता है और जो आराम से खून की नलियों में सर्कुलेट हो जाता है, मतलब शेप चेंज हो जाता है। उसको पाइप में घूमना रहता है, ब्लड के पाइप में, तो आराम से अपना शेप चेंज करके बहता रहता है। लेकिन इसमें सिकल का आकार का हो जाता है। तो सिकल मतलब हंसिए जैसा है। तो वो जब खून बहता है नलियों में तो वो एक दूसरे से टकरा के मतलब वो टूटने लगती है। तो खून की कमी हो जाती है उसमें, तो उस पर दर्द होता है शरीर में, है ना, खून की कमी हो जाती। तो ये एक सिकल बीमारी है। तो जवाब में आपने समझ लिया होगा कि सिकल सेल आखिर है क्या। अब सवाल ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको सिकल सेल है, क्या लक्षण होंगे जिससे आप पता कर सकते हैं। तो लक्षणों का सवाल भी हमने डॉक्टर किराड़े से पूछा, सुनिए उनका जवाब। इसमें बेसिकली खून की कमी वाले लक्षण होते हैं मरीजों को। बदन दर्द होता, बार बार बीमार होना, जोड़ों में दर्द होता, ठीक है, और नॉर्मल रूटीन काम करने में उसको परेशानी होती, ठीक है। और इसमें खून की कमी के सारे लक्षण होते हैं, चलने में सांस फूलती, जोड़ों में दर्द होता है और थकान महसूस होती है। और सब मेन बात दर्द बहुत होता है पूरे शरीर में। और सिकल सेल बेसिकली ये ट्राइबल में ही मिलता है, ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में, जैसे अपने इंडिया में पश्चिम मध्य प्रदेश है ना, और अपने जितने भी जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं उसमें मिलता है। मध्य प्रदेश ट्राइबल में ज़्यादा है, जैसे झाबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, ये ट्राइबल बेल्ट है। इस एरिया में ये बीमारी ज़्यादा होती है। और अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी ये प्रिवलेंट है और ये आनुवंशिक बीमारी है ठीक है। ये जेनेटिक, अगर सिकल सेल है मतलब माता पिता को, तो उसके बच्चों को भी ये ट्रांसमिट होती है, ये जेनेटिक है। तो सिकल सेल क्या है आपने समझ लिया, लक्षण भी समझ लिए। अब आपके जहन में एक सवाल होगा कि क्या इसका कोई स्थायी या अस्थायी इलाज है। तो इसका स्थायी इलाज प्रिकॉशन है और अस्थायी इलाज दवाइयाँ हैं। सुनिए डॉक्टर किराड़े से कि क्या है स्थायी हल और क्या है अस्थायी इलाज। ठीक है, ट्रीटमेंट इसका जो ट्रीटमेंट है, अस्थायी ट्रीटमेंट जैसे सपोर्टिव मैनेजमेंट है। बेसिकली अगर फीवर आता है तो फीवर का काज ढूंढो, है ना, पैरासीटामोल दे सकते हैं उसको, ठीक है। साथ में इसका जो टेबलेट है, फोलिक एसिड चलता है, वो देना चाहिए, वो डेली खाएं। सिकल सेल मरीज गवर्नमेंट सरकारी अस्पताल में फ्री में अवेलेबल है।
और साथ में हाइड्रोक्सी यूरिया है वो दे सकते हैं। अगर ज़्यादा सिकल सेल डिसीज़ है, रिकरेंट पेन एपिसोड है, रिकरेंट हॉस्पिटलाइजेशन है, रिकरेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन का हिस्ट्री है, तो ये दे सकते हैं। और फिर अगर डिहाइड्रेटेड है पेशेंट, जैसे वॉमिटिंग डायरिया हो गया, तो आईवी फ्लूइड वगैरह लगवाएं भर्ती होके। और साथ में पेशेंट का फीवर का काज ढूंढ के उसका इलाज करो। और फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कुछ जैसे सिकल सेल डिसीज़ वाले हैं जिनका हीमोग्लोबिन जो HbS है, सिकलिंग हीमोग्लोबिन, वो मोर देन 40% है, तो मेजर डिसीज़ में आता है। तो इन पेशेंटों को रिकरेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता पड़ती है। तो वो 7 के नीचे अगर हीमोग्लोबिन है तो हमें को ब्लड यूनिट देना चाहिए। स्थायी रूप से इसका जो प्रिवेंशन ही है, इसका प्रिवेंशन में ये है क्योंकि ये बेसिकली सेक्स लिंक डिसीज़ है। तो इसमें शादी के पहले दोनों मतलब दूल्हा दुल्हन का सिकलिंग टेस्ट होना चाहिए। अगर दोनों का सिकल सेल है तो दोनों को मैरिज नहीं करना चाहिए। यही उसका उपचार का मतलब बचने का तरीका है। तो आज के हेल्थ केयर में हमने आपको बताया कि सिकल सेल क्या है और कैसे ये आदिवासियों के जीवन में मुश्किलें पैदा कर रहा है। सिकल सेल के रोगियों की मृत्यु की खबरें भी रिपोर्ट हो रही हैं। ऐसे में आवश्यकता सजगता की है और जैसा डॉक्टर MS किराणे ने बताया उसी तरीके से स्थायी हल की तरफ बढ़ने की है। आज के हेल्थ केयर शो में इतना ही। अगले रविवार को फिर एक नया विषय लेकर आपके बीच में हाजिर होंगे। बने रहिएगा आप CB लाइव के साथ। आग्रह ये है कि ये वीडियो हर शख्स तक पहुँचे, इसके लिए आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा।